वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम कर रहे हैं आज विमेंस वेडनेसडे, हमारा ख़ास शो, जहां पर दर्शकों के सवालों के जवाब तो हमने दे दिए हैं, लेकिन अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी तरक्की की कहानी लिखकर न सिर्फ ये बात साबित की है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बल्कि आप भी कैसे इनसे इंस्पायर हो सकती हैं और प्रेरणा ले सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में उसे अमल में ला सकती हैं। हमारे साथ अब जुड़ गई हैं सुचिता दत्ता, ईडी, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुचिता हमारे इस खास पेशकश में। और बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके कैप में, मेरे ख्याल से न सिर्फ प्रोफेशनली आपका करियर बहुत विस्तृत रहा है और इसके अलावा जो आपकी पर्सनल जर्नी है वो भी काफ़ी प्रेरणादायक है। सवाल आपके सेक्टर से जुड़ा हुआ है और आपके सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि स्टाफिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि वर्कफोर्स से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है और बाकी तमाम सेक्टर्स के वर्कफोर्स की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं एक कुछ उदाहरण के तौर पे या कुछ कंपैरेटिव फिगर्स जानना चाहूँ जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है वर्कफोर्स में, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस पर आप? सबसे पहले धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी का कि आपसे मुलाकात हो पाई और आपके माध्यम से हम इतने जनों को रीच आउट कर पा रहे हैं जिनसे बात हो पाएगी शायद कभी फ्यूचर में। अम, आज के दिन में सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन तरह की स्टोरीज निकल के आती हैं। टीयर 1 में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हमको शायद उनका ज्ञान भी है, हमारे पास उनका साक्षरता भी है टू डू दैट जॉब। टीयर 2 से जो हम लोग देख रहे हैं अभी, तो टीयर 2 में अभी महिलाओं की जो साक्षरता है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो निजी अनुभूति से वो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 2 तरीके के हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जाना चाहते हैं, दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। जो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, उनको शायद टीयर 1 सिटीज़ में आने की इच्छा रहती है, उनको मौका चाहिए होता है, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना होता है। बट शायद सबकी फैमिलीज़ इतनी एक्सेसिबल नहीं है कि उन सबको अपॉर्च्युनिटी दे सकें कि ऑफिस के लिए वो किसी और शहर में जाके काम कर सकें। तो आज के डेट में हमको 2 चीज़ें देखनी है। स्टाफिंग इंडस्ट्री जो कि हर साल कम से कम 14 से 16% नए जॉब्स पे लोग को ले आती है। उसमें कम से कम 25 से 30% हमारे वुमेन ऑक्यूपेशन वाले होते हैं। प्लस हमारी खुद की इंडस्ट्री जो कि कम से कम 65 टू 70% women driven hai. As you understand, recruitment industry and the industry of staffing is primarily driven by women at the base level. जैसे जैसे वो लोग करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वो लीडरशिप रोल में जाते हैं और फिर वहां से वो लोग कंपनी लीडरशिप भी हैंडल करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे आके। सो ये इंडस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है आज के डेट विमेन के लिए, विमेन एक्सेसिबिलिटी के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके पास ये सारा अपॉर्चुनिटी जो आता है, वो आता है थ्रू नॉलेज, थ्रू एक्सेसिबिलिटी, थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू अवेयरनेस। तो ये चारों चीजें जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एक्सेस करो, सही तरह के जॉब्स कहाँ हैं। दूसरा, आपका स्किल होना चाहिए उस जॉब को मैच करने के लिए। तीसरा, उस जॉब के साथ जो लोकेशन कंस्ट्रेंट्स है, वहां पे आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप आ रहे हैं, वहां पे कैसे रह रहे हैं, वो सारा आपका अरेंजमेंट अगर आप देख लें तो आज के डेट में कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जहां पे विमेन आर बिहाइंड। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात अगर हम देखते हैं आज के डेट में, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके ड्राइवर्स तक आज के डेट में विमेन ड्राइवर्स हैं। एंड देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देयर इज तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज आप कह रही हैं कि जो भागीदारी है वो बढ़ रही है और बहुत अच्छे से जो है उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, इन टर्म्स उनको ट्रेनिंग बेसिकली दी जाती है, लेकिन इसी ट्रेनिंग में आर्थिक आज़ादी को लेकर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर क्या कुछ सिखाया जाता है, कितना थ्रस्ट दिया जाता है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। महिलाएं हैं बाय डिफॉल्ट, हम लोगों ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी भी जब हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, कभी भी इस पे एम्फेसिस नहीं किया गया कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपके खर्चे कितने होने हैं, आपको अपने फ्यूचर के लिए कितना बचाना है एंड ऑल दैट। तो ये एक हमारे सिस्टम में एक लैग है, हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है, हमारा जो हमारे सोसाइटियल नॉर्म्स हैं, उसमें अगर हम देखें, ये पूरी तरह से लैकिंग है। और ये ग्रेजुअल चेंज जो है अभी सेल्फ अवेयरनेस से ही आ रहा है। इसकी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसकी अलग से कोई साक्षरता मिशन नहीं है, अलग से कोई स्किलिंग नहीं है। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम स्किल मिनिस्ट्री को भी हम एडवाइस करते हैं कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियली एक्सेप्टेंस दैट हम लोग एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हैं इकोनॉमी के एंड टू द हाउसहोल्ड। तो हमारे जो खर्चे हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें फ्यूचर के लिए हमको कितना परसेंट सेव करना है, आज के डेट में हम खर्चे कर रहे हैं, वो कहाँ खर्चा करना है, कौन-सा खर्चा जो है इन्वेस्टमेंट है और कौन-सा खर्चा जो है वो कल जाके उसको डेप्रिसिएशन होके उसको कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी। तो ये एक एस्टिमेशन जो होना चाहिए, एक अंदाज़न जो होना चाहिए, ये एज़ अ सोसाइटी हमको एडुकेट हमारे वर्कफ़ोर्स को करने की ज़रूरत है, वुमेन वर्कफ़ोर्स को। ये जो एक्चुअली काम करना शुरू भी करते हैं, जो वर्कफ़ोर्स में जॉइन करते हैं, हमने उनको भी देखा है। उस स्टेज में भी हम लोगों को वो क्वेश्चन्स ही नहीं पूछते हैं कि आज के डेट में हमारा जो अर्निंग है, उस अर्निंग का कितना परसेंटेज टैक्स में से हमारा बच सकता है या टैक्स के लिए हम कहाँ सेविंग के लिए डालें। ये क्वेश्चन्स पूछना बहुत ज़रूरी है। आप सही क्वेश्चन्स जब आप पूछने लगोगे और कहीं आपके पास जो गाइडेंस देने वाले लोग होंगे, वो जब सही लोग आने लगेंगे, ऑटोमैटिकली इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द वे जिस तरह से आप लोग सेविंग करते हैं और फ्यूचर अपना प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे ये बताइए सुचिता कि आपने कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी रुझान है महिलाओं का। विमेंस वेडनेसडे हमारी इस पेशकश में ऐसी बहुत सारी महिला उद्यमी आती हैं जो अपनी कहानियाँ शेयर करती हैं, अपनी जर्नी शेयर करती हैं। जिस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रही हैं, वो किस तरह का रुझान है, किस तरह का ट्रेंड है? टियर 2 या टियर 3 या सिर्फ बड़े शहरों से हम ये ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं? कुछ जानकारी दें। ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक इंडिया की स्टोरी है और दूसरी भारत की स्टोरी है। इंडिया की स्टोरी में ये है कि इंडिया की स्टोरी में हमारे पास ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि हम अपने लिए एक स्टार्टअप स्टार्ट करें या हम कुछ एक इनोवेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, अपना कुछ एक इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ें। भारत में ये मजबूरी है। भारत के उसमें आपके अगर आप देखिए एक महिला अगर रोजगार कमाना चाहती है, अपने आप को सशक्त करना चाहती है, तो परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके चलते परिवार ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा, आप अपना घर में ही कुछ कर लो छोटा-मोटा। आप अपने चाचा, मौसी घर की जो औरतें हैं, मिलके आप लोग एक कुछ छोटा-मोटा कुछ कर लो, हम उसको सपोर्ट कर देंगे, तो उसको बढ़ावा नहीं देना कहते हैं, उसको कहते हैं मजबूरी में कुछ एक अरेंजमेंट करना। अब अगर वो मजबूरी का अरेंजमेंट करते-करते अगर वो अ, व्यवसाय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर उसमें कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हुई हैं, बहनों की सहायता करने के लिए। वो स्कीम्स की जानकारी के तहत अगर वो लोग थोड़ा बहुत अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, थोड़ा रोजगार देते हैं आगे के लोगों को, तब जाके वो चीज़ लगता है कि नहीं, अब हम कुछ कर रहे हैं। वरना उससे पहले तक ऐसा है कि हम अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बट क्योंकि सपोर्ट नहीं है, तो वो हम लिमिटेड ही रह जाते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक मजबूरी से स्टार्ट होती है, बट कुछ कहानियाँ बहुत दिलचस्प और आगे बढ़ के सामने आई हैं, जहाँ पे कंपनीज़ हैं, जो उन्होंने फूल से अगरबत्तियाँ बनाई हैं, जहाँ पे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे जूट के काम से कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो बहुत तरीके की इनोवेशंस जो हैं आजकल टियर 2, टियर 3 विलेजेस से निकल के आ रही हैं। बस उनके वो अक्षरता और साक्षरता दोनों जब उनके पास होगा, तो ये चीज़ और ज़्यादा प्रोमिनेंटली मार्केट में दिखेगा एंड हम लोग को पूरी अपेक्षा है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, जो कि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन को एक ऑप्शन और अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। से आप जुड़ी हमारे साथ और तमाम पहलुओं पर बातचीत की है, क्योंकि विमेंस वेडनेसडे के ज़रिए
हमारी कोशिश बस यही होती है कि ना सिर्फ महिलाओं को हम एक फाइनेंशियल प्लान दे, बल्कि कैसे अपनी सपनों की ज़िंदगी वो आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि सपनों की ज़िंदगी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान रहने वाली है, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे और चैलेंजेस को पार कैसे करना है, उसकी रणनीति क्या है, वो आप जैसी कामयाब महिलाएं जब शो पर आती हैं तो बताती हैं अपनी कहानी और प्रेरणा देती हैं हमारी दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो पर आई और बातचीत की हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। और बनोपना फाइनेंस मिनिस्टर के विमेंस वेडनेसडे की आज की इस पेशकश में फिलहाल हम रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद टैक्स पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप टैक्स रिजीम के सिलेक्शन में चूक कर देते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। इस पर विस्तार से बात होगी टैक्स एक्सपर्ट के साथ ब्रेक के बाद।